सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का विषय है हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें एक लंबी उम्र तक। उन सभी कारणों को और निवारणों को हम समझेंगे बहुत सरल ढंग से। स्वास्थ्य के माध्यम से हम अपनी जन्म कुंडली के जो ग्रह अशुभ हैं उन्हें भी शुभ कर सकते हैं। उस विधान को भी समझेंगे बहुत सरल ढंग से। आइए इसी पर बात करते हैं। हमारा शरीर हमारी आत्मा का मंदिर है। ज्योतिष आत्मा को सूर्य कहता है और ये सूर्य हमारी गैलेक्सी का लॉर्ड है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में मूव करते हैं, यह हम सभी जानते हैं। सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं ये अपने सभी ग्रहों से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। इसी कारण से पृथ्वी पर स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। सूर्य की किरणों में कहने का अर्थ है सभी ग्रहों की शुभता और अशुभताओं का वास होता है। ज्योतिष कहता है हमारी पाचन प्रणाली पर सूर्य की कमांड होती है। हम जो भी भोजन करते हैं, जैसा भी भोजन करते हैं, उस भोजन से खींच खींच कर जो कैल्शियम निकालने का काम है वह सूर्य ही करता है। मेडिकल साइंस क्या कहती है थोड़ा उसे भी समझें। मेडिकल साइंस कहती है सूर्य की किरणों में विटामिन डी है और विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम बनता है उसको वहां वहां डिस्ट्रीब्यूट करती है जहां जहां कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक तरह से ज्योतिष भी यही बात कहता है कि सूर्य हम जो भी भोजन करते हैं उससे कैल्शियम को उत्पन्न करता है और जहां भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है वहां सूर्य उसको भेजता है। यही कारण है कि दिन में जो भी आप भोजन करते हैं वह आसानी से पच जाता है, लेकिन रात्रि में किया गया भोजन एक विष तुल्य है, हमें रोग देता है। रात्रि में भोजन करना इसीलिए निषेध माना गया है। सूर्य के अंदर, सूर्य की किरणों के अंदर जो बाकी ग्रह हैं उनका हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, एक बार हम उसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर 75 से 80% जल होता है और ज्योतिष जल को चंद्रमा बोलता है। ये जो हमारे अंदर ऑक्सीजन है, ये जो हम श्वास लेते हैं, इन श्वासों के माध्यम से जो शुद्ध प्राणवायु हम ग्रहण करते हैं यह बृहस्पति है। मैं अपनी पिछली वीडियो में
ये बता चुका हूं। मेरा निवेदन है आप उसको देख सकते हैं। और बृहस्पति कहने का अर्थ है कि ये जो शुद्ध प्राणवायु है यह हमारे खून को शुद्ध करती है, और ये जो खून है ये मंगल है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे खून के अंदर, हमारा खून जिन नसों के माध्यम से प्रवाहित होता है वह सभी नसें बुध हैं। जितनी भी गोलाई नुमा नसें हैं वह सभी बुध हैं, और बुध हमारे मस्तिष्क को रूल करता है, हमारे दिमाग को रूल करता है हमारी बुद्धि के रूप में, जिसको हमने कहा हमारी नसें शरीर के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो इन नसों के अंदर जब कचरा जम जाता है, इस कचरे को साफ करने का जो काम है वह कैल्शियम करता है। कहने का अर्थ है कि ये जो कैल्शियम है ये एक तरह से देखा जाए तो शुक्र है। मैं शुक्र के विषय में और थोड़ा गहराई से बताना चाहूंगा। हमारे खून के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक WBC और एक RBC। WBC का जो काम है वह है हमारे रोगों से लड़ना। हम WBC को रोग प्रतिरोधक अक्षमता से जानते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता है वह है हमारे व्हाइट ब्लड सेल। कहने का मतलब है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये हमारा शुक्र है। ये जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की उत्पत्ति होती है यह हमारा शुक्र है। शुक्र के अंदर दो ग्रहों की शक्तियों का वास है, राहु और केतु, जिसे हम आगे समझेंगे। ये जो हमारा घुटने हैं, ये जो हमारे पांव हैं, ये जो हमारी जांघें हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो बचपन में कमजोर होती हैं या फिर बुढ़ापे में कमजोर होती हैं, लेकिन जवानी में मजबूत होती हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है उसे बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। आपकी जिस उम्र तक आपके पांव, आपके घुटने, आपकी जांघें मजबूत हैं, आप स्वस्थ हैं। ये घुटने, पांव आपका शनि है। कहने का मतलब है कि जब आपका शनि जन्म कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में हो तो आपको घुटनों की, आपको पांवों की ये समस्या नहीं आती। लेकिन एक उम्र के बाद जब आपके घुटने, आपके पांव, आपकी जांघें कमजोर हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि जवानी विदा हो रही है और बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। लेकिन इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पांव, अपने घुटने, अपने जांघों को जितनी लंबी उम्र तक मजबूत रख सकते हैं, आपकी जवानी, आपका स्वास्थ्य कायम रहेगा। कहते हैं ना कि आपके घुटने टिक गए, एक तरह से सुना होगा आपने, इसका मतलब है बुढ़ापा आ गया। ये जो मैंने इतनी बातें आपको समझाई हैं ये मैंने इसलिए समझाई है कि अब जो बात मैं करने जा रहा हूं उसे आप बहुत अच्छे ढंग से
समझ सकेंगे। बच्चों के भी घुटने, बच्चों के भी पांव, बच्चों की भी जांघें कमजोर होती हैं, और फिर बुढ़ापे में भी आपके पांव, आपके घुटने, आपकी जांघें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन जवानी में ऐसा नहीं होता। इसलिए संकेत स्वास्थ्य का जो आधार बनता है वो ये बनता है कि आप अपने पाँव को, अपने घुटनों को, अपनी जांघों को जितने लंबी उम्र तक मजबूत बनाकर रखेंगे, आपके स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो WBC है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, ये बनता कहां पर है? ये बनता है आपकी जांघों में। अगर आपकी जांघें कमजोर हैं तो आपके व्हाइट ब्लड सेल कम बनने लगते हैं या बनने बंद हो जाते हैं, जिस कारण से आपको रोग घेर लेते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं नील हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, आप अस्वस्थ हो जाते हैं। अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूं जिस पर मुझे बात करनी है, जिसे आप अच्छे से समझ पाए। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेकर, कि उनके स्वास्थ्य का आधार उनका मासिक धर्म है, उनके पीरियड्स हैं। अगर ये पीरियड्स अशुभ हो जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आज मैं इस बात पर भी बात करूंगा कि जिन स्त्रियों को मेनोपॉज से रिलेटेड दिक्कतें आ जाती हैं, तकलीफ आ जाती है, वो बड़ी असहनीय है। मेनोपॉज में कुछ लक्षण हैं कि सर्दियों में भी स्त्रियों को जो मेनोपॉज से अंतर्गत आ जाती हैं, उन्हें गर्मी लगने लगती है। उनके शरीर के अंदर एक जरूरत से ज़्यादा हीट निकलने लगती है। वो बेचारी नहीं जानती कि ये गर्मी उन्हें क्यों लग रही है, क्योंकि उनके मासिक धर्म बंद हो जाते हैं और शरीर के पूरे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसे वो नहीं समझ पाती। उनके अंदर डिप्रेशन हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा शरीर उनका रोगों का घर बन जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल जाता है। मुझे आज उस पर भी बात करनी है। हमारे पुरुष एक तरह से देखा जाए तो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रख रहे हैं, जवानी उन्हें नसीब ही नहीं होती। मैं आज इन सभी बातों पर कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य देना चाहूँगा जिसको अपनाकर सभी स्वस्थ रह सकते हैं। मेरा निवेदन है, वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसको सहन कर लें। जो बच्चियां हमारी स्कूल जाते वक्त साइकिल चलाती हैं, वो साइकिल चलाना बंद बिल्कुल भी ना करें। जो लड़के स्कूल जाते वक्त साइकिल से स्कूल जाते हैं, वो कभी साइकिल चलाना बंद ना करें। जिन बच्चों ने मेरी इस बात को समझ लिया, मेरा निवेदन है, जिसने शरीर लिया है उसने शरीर छोड़ना तो है, लेकिन कभी वो बीमार होकर नहीं मरेंगे। साइकिल आपके जीवन का यदि अंग बन जाए तो आपके पैर, घुटने और जांघें ये हमेशा मजबूत रहेंगे, ये कभी खराब नहीं होंगे। वॉक किसी भी तरह से करें, सुबह करें या शाम करें, वॉक जरूर करें। स्कीपिंग ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। सभी अपने अपने तरीके से करें।
किसी भी तरह का कोई भी व्यायाम जो आपके पाँव को, आपके घुटनों को, आपकी जांघों को मजबूत रखता है, वो आप जरूर करें। ऐसा करने से स्त्रियों के मासिक धर्म में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पुरुष एक लंबी उम्र तक स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है, अनुभव भी है। बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन ये कुछ गूढ़ रहस्य जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही सिद्ध होगा। आप जरा इसको करने का प्रयास करें। हमारे पूजा में पान को हमारी सभ्यता में शामिल किया गया। हमारी सभ्यता ने हमारी पूजन व्यवस्था में पान के पत्ते को शामिल किया गया और सुपारी को भी शामिल किया गया पूजा में। हम तो प्रसाद में भी देते हैं। जब दुर्गा अष्टमी के हम पूजन करते हैं तो जब हम प्रसाद वितरण करते हैं तो हम सुपारी प्रसाद में देते हैं। लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें हमने जो प्रसाद में पूजा में इस्तेमाल की है, ये केवल पूजा में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, इनका इस्तेमाल खुद भी करना है। पान के पत्ते के अंदर जो रस होता है वह रस बुध है। और मैंने बताया कि हमारी जो नसें हैं, वो चाहे आते हो, वो चाहे गोलाई नुमा कोई भी नसें हो, ये सभी बुध हैं। पान का पत्ता हमारी नसों को शक्ति देता है। और इन नसों के अंदर जो कचरा जम जाता है, इन नसों के अंदर जो बीमारियां आ जाती हैं, किसी भी तरह के दोष आ जाते हैं, उन्हें खत्म करता है चूना। ये जो पान में चूना लगाया जाता है, ये आपके WBC को इम्प्रूव करता है, आपके कैल्शियम की कमी को पूर्ति करता है। आप समझ रहे हैं? ये जो सुपारी है जो हम पान में खाते हैं, ये हमारे खून के सभी दोषों को दूर करती है। एक तरह से देखा जाए तो पान, चूना, सुपारी, और अगर आप इसमें गुलकंद डाल लेते हैं या आप लौंग, इलायची, सौंफ वगैरह जो भी डाल लेते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, आप ले सकते हैं। ये पान नहीं है, ये आपको स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है, आपकी नसों को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया। आप कभी आजमा के देखना। आपका मान लीजिए मूड खराब है, आप बहुत बड़े तनाव से गुजर रहे हैं, अगर किसी ने आपको उस वक्त कोई पान खिला दिया, आप देखना कोई एकदम से आपका तनाव आपसे दूर हो जाएगा। इसे चाहे तो आज ही करके देख लें। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें मैं अनुभव से बता रहा हूँ। तंबाकू का पान नहीं खाना है, मैं तंबाकू की बात नहीं कर रहा हूँ। पान में चूना लगा ले, सुपारी ले ले, बिना कत्थे का पान लेना है, कत्था भी पान में नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि पान आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो तो पान ले, एक तरह से देखा जाए तो उसमें चूना लगाएं, सुपारी ले लें, और जो भी उसमें आप गुलकंद वगैरह डालना चाहते हैं वो आप लें। किसी भी बच्ची को मासिक धर्म से संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा चैलेंज है। जिन स्त्रियों के मेनोपॉज का समय आ रहा होता है
वो उस समय के आने से पहले यदि पान का जो मैंने बताया है अगर इस तरह से इस्तेमाल कर लें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ऐसा करके देख लें। और मैं एक उदाहरण के रूप में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जहां पर स्त्रियों ने और पुरुषों ने पान खाना अपना धर्म समझ रखा है। उनके धर्म में पान खाना आवश्यक है। वहां इस तरह की बीमारियां उन्हें बिल्कुल नहीं होती। ये सभ्यता, ये संस्कार, ये संस्कृति हमारा है और हमसे छूटता जा रहा है। पान को आप जरा भी दोष ना समझें, इसे स्वास्थ्यवर्धक समझें। लेकिन मैंने बताया कत्था नहीं लगना चाहिए, तंबाकू नहीं होना चाहिए। मैं गुलूकंद की कुछ विशेषता बताना चाह रहा हूं। जिन स्त्रियों के मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं या जिन स्त्रियों का पित्त बहुत तेजी से बढ़ता है, अगर वो गुलूकंद का इस्तेमाल करें तो उन्हें बहुत तेजी से आराम मिलेगा, बहुत तेजी से। ये जो समस्या है कि उनको सर्दियों में भी गर्मी लगती है, हर वक्त उन्हें गर्मी का एहसास होने लगता है, गुलूकंद इसमें रामबाण का काम करेगा। मैं गुलूकंद बनाने की बहुत सरल विधि बता रहा हूं, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। देसी गुलाब लेना है, देसी गुलाब, और धागे वाली मिश्री। जितना गुलाब है उतना ही आपने धागे वाली मिश्री को लेना है और इसे किसी मर्तबान में डाल के सूर्य की रोशनी में रख दें। 3 दिन जरा सूर्य दिखा दें, आपका ग्लूकोन तैयार। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ग्लूकोन को इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जिन स्त्रियों को मेनोपॉज से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, जिनको अवसाद घेर लेता है, उल्टी, चक्कर, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, उनका पूरा हार्मोन से डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले करती है आयुर्वेद में एक शतावरी होती है। आपके जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि वो किस मात्रा में आपको लेनी चाहिए। गिलोय घनवटी का इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मेरा एक निवेदन है, जिन कन्याओं ने, जिन बच्चियों ने मेरी इस बात को फॉलो कर लिया, आजीवन कुछ भी हो जाएगा लेकिन ये बीमारियां उन्हें नहीं लगेंगी। ये जो घर में पोछा लगाया जाता है, ये पोछा लगाने जैसी जो भी एक्सरसाइज है, अगर पोछा लगा लें तो कोई बुरी बात नहीं है, ये जो पोछा लगाने वाली जो एक्सरसाइज है, इस तरह की एक्सरसाइज से उनके पैर, घुटने और जांघें ये मजबूत रहेंगे। वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई बीमारी उनको नहीं छू सकती। आर्मी की ट्रेनिंग में एक दड्डू परेड करवाई जाती है सिर्फ इसीलिए कि आपके पांव, आपके घुटने, आपकी जांघें मजबूत रहें। अगर आपने इतना इसको फॉलो कर लिया तो मेरा चैलेंज है, आप एक लंबी उम्र तक स्वस्थ रहेंगे। मेरा निवेदन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही। कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी।